भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग, उनको क्या कहें, कि वो जनसभाओं को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। परसों किसी एक महिला को भेज करके रैली के अंदर व्यवधान करने का प्रयास किया गया। कल कुछ कांग्रेस के जो गुंडे हैं उन्होंने सारी हदें पार कर दी जब भाई उमेश सूद ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उन्होंने स्टेज पर आकर के कहा कि ये जय श्री राम का नारा आप लगा नहीं सकते। कल गांव यशवंतगढ़ के अंदर कुछ समाज विरोधी तत्वों ने जिस प्रकार से जनसभा के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने पर हाथापाई करके वहाँ व्यवधान डाल करके ये कहा कि यहाँ हमारे गांव के अंदर जय श्री राम आप बोल नहीं सकते, नारा लगा नहीं सकते। काफ़ी देर तक वहाँ पर व्यवधान बना रहा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन पुलिस ने कल ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ वहाँ पर करवाया और उनको प्रेशराइज किया जो दूसरे हमारे आने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जय श्री राम का नारा लगाना या जय श्री राम बोलना, अगर यहाँ भारत में नहीं बोल सकता, जय श्री राम भारत में नहीं बोल सकते तो कहाँ बोल सकते? ये जो व्यक्ति इस प्रकार से उन्होंने आके स्टेज के ऊपर फिर 5-4 लोग और आकर के वहाँ व्यवधान किया, उसकी हम सख्त शब्दों के अंदर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और इसके बारे में मैं कहूँगा कि भाई उमेश सूद जी वो इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बदलाई हुई है अपनी हार को देखकर। आज वो स्थान के ऊपर रैलियों के अंदर, सभाओं के अंदर मिसक्रिएंट्स भेज करके रोकने का प्रयास कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्साह मिला है, उनके अंदर और ऊर्जा आई है और जिस प्रकार का उनका व्यवहार है हाईली कंडेमेबल। तो हमारी जनसभा के दौरान जनसभा शुरू होते ही जब मेरा नाम बोला गया, मैं बोलने के लिए आया, तो अमूमन हम लोग एक काम करते हैं, शुरुआत जो हमारी रहती है वो भारत माता के इतिहास है, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और हम तो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तत्व का, हमें तो चाहिए केवल राम का। और हमने वहाँ जय श्री राम का नारा लगाया, तो वहाँ पर एकदम आगे उन्होंने गाँव के असामाजिक तत्व थे, उन्होंने एकदम हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि आप गाँव में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उन्होंने झगड़ा भी किया हमारे साई के हमारे लोगों से। और जब वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो कुछ अधिकारियों ने प्रेशर डालकर हमारे लोगों से ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ किया। और उसके बाद हमने एक ही बात कही, मीडिया में भी कही, वहाँ भी कही, क्या पंचकुला में दूसरा पाकिस्तान नहीं बन सकता? अगर हम हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते तो क्या हम पाकिस्तान में लगाएंगे?
से डर गई हैं और मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव चल रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करूँगा कि संबंधित जिन अधिकारियों ने इस तरीके की हरकत की है, प्रेशराइज किया है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरीके की अराजकता फैलाई है, क्योंकि वहाँ जो कार्यक्रम था वो गांव का था, लेकिन वह हरिजन अनुसूचित जाति के लोग थे, तो उन लोगों का ये कार्यक्रम था और उन्होंने इस तरीके का यहाँ व्यवधान डालने की कोशिश की है। तो इनके खिलाफ उन्होंने जाति सूचक शब्द भी कहे हैं, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी पर्चा दर्ज होना चाहिए और जिस तरीके से इन्होंने किया इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से, जिला प्रशासन से मांग भी करते हैं और आइंदा इस तरीके की वो लोग हरकत ना करें। यहाँ सिक्योरिटी टाइट की जाए, हर जगह पे पुलिस का प्रबंध हो, क्योंकि हमें एक और अंदेशा है कि चुनाव वाले दिन भी इस तरीके की कोई ना कोई गतिविधियाँ, इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन्होंने तुरंत जो है जैसे पुलिस है उन्होंने रिटर्न को दिया, तो उसके बाद वहाँ जो अधिकारी थे वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में थे विपक्ष के, उन्होंने प्रेशराइज करके तब नहीं सरकार, देखिए सरकार बीजेपी, अब तो इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, तो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ, और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वहाँ पर हमारे लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ 2 या 3 कार्यक्रम हुए, लेकिन हमारे किसी कार्यकर्ता ने इस तरीके की हरकत नहीं की। और लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम वोट की अपील करते कहते वो हमारा राइट है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात करता है तो ये जो है हम कहेंगे कि बर्दाश्त से बाहर है। आप लोगों को भी इसके लिए जो है प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को जरूर करना है। आपके साथ भी हाथापाई हुई है क्या? क्या सुरक्षा में चूक मान रहे हैं? पहचान है कौन लोग? बिल्कुल 100% पहचान है, वहीं के लोग हैं। सर नाम बता दें। उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा, क्योंकि गांव के जो लोग थे जिन्होंने और कार्यक्रम किया था, उन लोगों ने उसकी लिखित में शिकायत की। आपके साथ भी हाथापाई हुई है क्या? हाथापाई एकदम उन्होंने पकड़ दिया, तो जैसे ही आए तो वहाँ 400-500 लोग थे, एकदम हमारे कार्यकर्ता बीच में आ गए, नहीं तो शायद वो मेरे को कहीं ना कहीं जान माल का भी नुकसान कर सकते। पुलिस के ऊपर भी सब सवाल खड़े होते हैं। 100% पुलिस को देखना चाहिए कि इस तरीके के अगर हालात हरियाणा में होंगे, हम कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में थोड़ा बैठे, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, अपनी बात भी नहीं कोई कह सकता। सीमा सुरक्षा सहयोग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान जी भी आने वाले थे क्या उस प्रोग्राम में? ज्ञान जी वहाँ मौजूद थे? ज्ञान जी बिल्कुल। कोई मौके की वीडियो वगैरह कुछ ऐसे? यूसुफ खान बता रहे हैं, जिसका नाम यूसुफ खान था। मौके की वीडियो कोई मौके की वीडियो तो देखिए इलेक्शन कमीशन की एक टीम हमारे साथ रेगुलर चल रही है, और हम लोग जो वहाँ की एग्जैक्ट उस टाइम के लोग कोई आई नहीं है मीडिया में। आपसे भी पूछा गया कि समझौता हो रहा है तो उसके भी समझौता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ज्ञान जी आपके साथ भी बदतमीजी की कोशिश की गई? सर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, ये कैसे आप कह सकते हैं? किसी और पार्टी के नहीं हो सकते हैं? जब मैंने नारा लगाया कि श्री नरेंद्र मोदी को जय श्री राम, और मैंने कहा तो जय श्री राम का नारा सुनते उनको बड़ी तकलीफ हुई। अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबको पता है, क्योंकि आपको नाम बता दिया कि आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई, सन ऑफ लाल वेरीफाई कर सकते हैं, यूसुफ खान सन ऑफ लाल ने। सर कौन थे समझौता करवाने वाले? पुलिस ने समझौता करवाया? हाँ, पुलिस के अधिकारी थे, कोई ASP बता रहे हैं। चुनाव आयोग में भी कोई शिकायत दी गई है लिखित में? हाँ, लिखित में कर रहे हैं जी, कर रहे हैं सारा। क्या देखिए जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की, मारपीट के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने प्रेशर डाल के समझौता कराया उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई ने सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस मामले को लेकर? आपको क्या लगता है? तालाबंद हो रहा है अभी नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहा,
देखिए प्रशासन की बात है, पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति मुझे इस वहाँ पर ASP रहता आपने वहाँ और वो कार्रवाई करने के लिए समझौता करने की बात कर रहे थे, इसका मतलब यही वाला कि वो पाला बदल रहे हैं। पाला बदलने की बात नहीं है, पाला बदलने की बात थोड़ी है। बात यह है कि उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी है, सामने नजर आता है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखना पुलिस का काम है। अब ये तो वही ज़्यादा बढ़िया जवाब दे सकते तो हैं। आगे भी जान माल का खतरा मान रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, किस तरीके का माहौल सरकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हाँ कुछ भी हो सकता है। पुलिस की जो मजबूती होनी चाहिए जहाँ जहाँ पर। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी अधिकार बात कहने का अधिकार है। उस दृष्टि से जब एक जनसभा के अंदर जो एक एससी मोहल्ले के अंदर हो रही थी, उसमें इस प्रकार की आकर के व्यवधान पैदा करना ये उचित नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल से आप ही समय पुलिस आई, हम वहाँ नहीं थे। पुलिस हमारे आने के बाद आई है। वहाँ क्या कारण हुए, क्यों, किस प्रेशर से किया, ये अभी जांच का विषय है। क्योंकि हमारी प्रेजेंस के अंदर जब तक हम आ रहे हैं वहाँ पुलिस नहीं थी।